हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। हम लोग डिराइव करेंगे इनके एक्सप्रेशंस कि इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो सपोज मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें ये मैंने दो प्लेट्स बनाए हुए हैं। अब ये जो प्लेट है इस पे मैं प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूं और इस प्लेट पे है माइनस क्यू चार्ज। ये जो राइट हैंड साइड वाला प्लेट है इसको अर्थिंग किया हुआ है हमने। तो चलिए, ये जो प्लेट है ये फर्स्ट प्लेट है और ये दूसरा सेकेंड प्लेट है। तो ये मैंने बनाए हैं दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। अब इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, so this plate is positively charged and this one is negatively charged। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों ही प्लेट पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, बस दोनों पे चार्ज का नेचर अपोजिट है। एक पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। अब देखो, हमें ये पता करना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पता करूंगा कि ये जो दो प्लेट्स हैं इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी कि V1 माइनस V2। तो हम लोग सबसे पहले ये पता करेंगे कि इन दोनों प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नोट करिएगा एक पॉइंट, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच का है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज स्मॉल d, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इन दोनों प्लेट्स के बीच में एस्टेब्लिश्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी ये थोड़ी देर में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये जो V1 माइनस V2 है पोटेंशियल डिफरेंस, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि इन दोनों प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है। ये मेरे पास एक प्लेट है और इस प्लेट पे चार्ज भी है। अब इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, इससे पहले वाले ही चैप्टर में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिंगल प्लेट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डबल प्लेट है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर भी वही होगी, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स नेगेटिव होगी, है ना। यानी कि दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी इन दोनों का सेम है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली में ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है। जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकेंड प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट
मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। तो डिस्टेंस कितना है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस स्मॉल डी। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमने प्रीवियस सेक्शन में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सिग्मा को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज बाय एरिया, एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय डी। अब बस थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना है। ये जो v है इसकी वैल्यू कितनी आई, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई डी, ये आ गई v की वैल्यू, है ना। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे q बाई v की वैल्यू, यानी कि q को यहीं पे रहने देंगे और v को इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड, और ये बाद बाकी का जो पोर्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो q बाई v की वैल्यू आ जाएगी a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो होती है q बाई v। तो q बाई v की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, यानी कि ये जो टर्म है ये क्या है, कैपेसिटेंस। तो ये आ गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इसमें a क्या है, a इज एरिया ऑफ प्लेट, है ना। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें दो प्लेट्स है, तो ये जो प्लेट है इसकी क्या एरिया है, दिस इज a, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। और ये जो आपका d है दिस इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का क्या डिस्टेंस है दैट इज d, और एप्सिलॉन नॉट तो हो गया आपका कांस्टेंट। तो इस तरीके से मैं ये पता कर सकता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ना। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू होगी, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, डिराइव करने के बाद, हम लोग अब ये डिराइव करेंगे कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू होती है, उसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले ये हम लोग एक स्फीयर लेते हैं और इस स्फीयर के आउटर साइड में एक और स्फीयर है, यानी कि वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इन दोनों का सेंटर एक ही है। अब ये जो इनर स्फीयर है इसकी रेडियस स्मॉल r है और ये जो आउटर स्फीयर है इसकी रेडियस कैपिटल R लिया है मैंने, राइट। लेकिन ये जो आउटर स्फीयर है ना इसे ग्राउंड से कनेक्ट किया है हमने। तो अब अगर मैं इनर स्फीयर पे कोई चार्ज देता हूं, सपोज मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया है +q, तो ये जो आउटर स्फीयर है उसके इनर साइड में भी एक चार्ज आ जाएगा, आउटर स्फीयर के इनर साइड में -q चार्ज आएगा, -q, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है, यहाँ भी q और यहाँ भी q, बस नेचर अपोजिट है, यहाँ +q है और यहाँ पर -q है। ये आउटर स्फीयर के आउटर साइड में कोई भी चार्ज नहीं आएगा क्योंकि उसे हमने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो नलिफाई हो जाएगा, राइट। चलिए अब हमें इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ A और एक पॉइंट यहाँ पे B, है ना। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये स्फीयर 1 और स्फीयर 2, ये जो स्फीयर A और स्फीयर B है इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे, जैसे कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किया था। तो VA माइनस VB, है ना। अब ये जो दोनों मैंने पॉइंट लिए हुए हैं A एंड B,
स्फीयर पे इनका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया था दोनों ही प्लेट्स के लिए। यहाँ भी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है ए एंड बी पॉइंट का। अगर मुझे ए पर पोटेंशियल पता हो और बी पर पोटेंशियल पता हो तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअली ए पर पोटेंशियल पता करेंगे कि पोटेंशियल आखिर है कितना ए पर और बी पर कितना पोटेंशियल है, राइट। तो चलिए पहले ये पता करते हैं कि ए पे एग्जैक्ट कितना पोटेंशियल है। अब देखो ए पर जो पोटेंशियल है वो स्फीयर 1 की वजह से भी होगा और स्फीयर 2 की वजह से भी होगा, राइट। So potential at A will be equals to potential at A due to sphere 1 plus potential at A due to sphere 2. So potential at A equals to potential at A due to sphere 1 plus potential at A due to sphere 2. A पॉइंट पे दोनों ही स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा। तो कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। पोटेंशियल एट A ड्यू टू स्फीयर 1 कितना होगा। अब देखो अगर मैं A पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट स्फीयर 1 के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो इसके लिए मैं सरफेस का फॉर्मूला यूज करूंगा के क्यू बाई रेडियस। स्फीयर 1 की रेडियस हमने लिया हुआ है स्मॉल आर प्लस ये पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर 2। अब देखो ये जो पॉइंट ए है वो स्फीयर 2 के इनर साइड पे प्रेजेंट है, तो इनर साइड के लिए भी हम लोग सरफेस का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा के माइनस क्यू, सेकेंड स्फीयर पे ये माइनस क्यू चार्ज लिया हुआ है हमने, तो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय स्फीयर की रेडियस। रेडियस कितनी है इस आउटर स्फीयर की, कैपिटल आर। तो पोटेंशियल एट ए कितना आ गया, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। अब ये पता करते हैं, वी ए तो हमने पता कर लिया, राइट। अब वी बी पता करते हैं। अब देखो पोटेंशियल एट बी, बी पॉइंट जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है, तो उस पे नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 0। तब तो हमारा काम आसान हो गया, राइट। वी ए हमने पता कर ही लिया है और वी बी 0 है। अब करना बस ये है कि वी ए और वी बी का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो V इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना आया है, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। ये वी ए की वैल्यू है, फिर माइनस वी बी। अभी मैंने आपको बताया वी बी कितना है, 0। आगे देखिए, इसमें से हम लोग के क्यू कॉमन ले लेंगे, तो ये के क्यू कॉमन आ गया, 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर बच गया। ये v की वैल्यू आ गई और आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसे, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और यहाँ नीचे स्मॉल आर बाई स्मॉल आर मल्टीप्लाई कैपिटल आर। अब ये जो k है, k की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये q एज इट इज रह जाएगा, यहाँ q कर दिया हमने और इधर भी एज इट इज, राइट। अब हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो q बाई वी होती है, तो q बाई वी का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके, q बाई वी। तो q बाई वी कितना आ जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, q बाई वी, और q बाई वी तो हमने पता कर लिया है, यानी कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये डिराइव हो गया है एक्सप्रेशन स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू है। अब हम लोग एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। हम लोग ये डिस्कस करना है कि अगर मेरे पास एक सिंगल स्फीयर हो तो उस सिंगल स्फीयर की कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए देखते हैं।
स्पेशल केस कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल स्फेयर। अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर के लिए है, 2 स्फेयर के लिए है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी आई है। अब अगर मेरे पास एक ही स्फेयर है तो उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ये मैंने एक स्फेयर मान लिया, ये इनर स्फेयर मैंने माना है जिसकी रेडियस है स्मॉल r। अब अगर मेरे पास एक ही स्फेयर है तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि जो दूसरा स्फेयर है ना, जो आउटर स्फेयर है, वो बहुत बड़ा है, वो एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा लार्ज है, जिसकी रेडियस इन्फिनिटी है। तो अगर एक ही स्फेयर आपको गिवन है तो आप सेकेंड स्फेयर को एज्यूम कर सकते हो जिसकी रेडियस कितनी है? इन्फिनिटी है। तो इस केस में हम लोग जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू क्या लेने वाले हैं? इन्फिनिटी। तो कैपिटल R की वैल्यू आपको इन्फिनिटी पुट कर देनी है और इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग डिराइव करेंगे इसके लिए भी एक्सप्रेशन। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग कैपिटल R से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r कैपिटल R, जैसा कि मैंने बताया कैपिटल R से डिवाइड करना है न्यूमरेटर को, और फिर डिनोमिनेटर को भी कैपिटल R से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r डिवाइडेड बाय ये r बाय r 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब जैसा कि हमने पढ़ा है अभी कि जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू कितनी लेनी है? इन्फिनिटी लेनी है। तो यहां पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r बाय इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे अगर किसी भी टर्म में डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी हो जाए तो उस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी होती है? उस पूरे टर्म की वैल्यू होती है 0। तो 1 माइनस 0 1 ही बचेगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी? ये। और अगर कोई सिंगल आइसोलेटेड स्फेयर है तो हम लोग उसका जो आउटर स्फेयर है उसको एज्यूम कर सकते हैं कि उसका रेडियस इन्फिनिटी है, तब जाके कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये स्मॉल r है, ये इस वाले स्फेयर की रेडियस है, सिंगल स्फेयर की रेडियस है। तो इस तरीके से हम लोग 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू या फिर सिंगल स्फेयर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिराइव किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी। एक्चुअली ये जो दोनों डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।